पार्टनर मोहम्मद आमिर की बात करेंगे जो पीएसएल खेल रहे हैं। जब उनसे किसी ने पूछा कि पीएसएल और आईपीएल अगर नेक्स्ट ईयर उनको दोनों साथ मिल गए तो वो क्या खेलेंगे, उन्होंने कहा आईपीएल। हाउ डू यू लुक एट इट? तनकीद हो रही है, लोग तनकीद कर रहे हैं। He was just being honest. ठीक है। उन्होंने अपने दिल की बात की और आई थिंक बहुत अच्छा किया उन्होंने अपने दिल की बात की। अभी क्यों सही गलत कहने वाला मैं कोई नहीं होता। ये तो लाइक अवाम जो भी कह रही है आमिर को पता हो बेहतर तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने आईपीएल कहा तो उन्होंने अपनी दिल की बात सुनी है जो उनके दिल ने कहा बोलने। अच्छा, उसको एक ऑफर है एक ऐसी लीग से जो कि दुनिया की अनडिस्प्यूटेडली सबसे बड़ी लीग है, और दूसरी तरफ वो उसके मुल्क की लीग। क्रिकेटर के एतबार से प्रोफेशनली तो उसको बड़ी से बड़ी लीग खेलनी चाहिए, और इमोशनली अगर देखा जाए तो यार उसको अपने मुल्क की लीग खेलनी चाहिए। कि अगर इमोशनली कनेक्टेड हो तो आप वो करोगे, लेकिन क्रिकेटर अपने आप देखेगा कि यार मेरे लिए क्या बेहतर है तो वो उस पर जाएगा। कि अगर आप अपने मुल्क को, जैसे आपने बात की कि अगर उसका चांस नहीं बनना और नहीं है, डायरेक्ट क्लैश हो रही है जैसे दूसरे प्लेयर्स भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विंस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है इधर आने के लिए, पीएसएल आने के लिए विंस ने भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, तो उस पर तनकीद नहीं हो रही। मेरे नहीं ख्याल से किसी प्लेयर पर तनकीद होनी चाहिए। प्लेयर को जो बेहतर लगता है वो करेगा, क्योंकि जब प्लेयर के पास कुछ नहीं होता तो कोई आगे उसको सपोर्ट नहीं करता। अपना सब कुछ देखना है, फ्यूचर भी देखना है, तो प्लेयर उस अंदाजे से भी सोचता है कि यार मेरे लिए आगे के लिए क्या बेहतर है और क्या मैं चीज करूंगा तो आगे चल के मेरी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। ठीक है। इंडिया की खबर है, महमूद भाई, इंडिया जो है वो अपनी टीम को बिल्कुल ऐसे रखता है जैसे बच्चे नहीं रखती, चील के बच्चे अपने संभाल के रखते हैं। जय शाह साहब की मेहरबानी है, यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, बस हमारे ग्राउंड में खेलना है या फिर आगे यूएई में खेलना है। लेकिन अभी ये जो आईपीएल के बाद ये लोग जा रहे हैं बांग्लादेश खेलने, और वहां पर 3 ओडीआई है, T20 है। तो चले, अब ये भी एक खुशी की खबर है कि इंडिया को उन्होंने कहा कि जाओ बेटा थोड़ा आगे जाके खेलो, वरना पता नहीं ऐसा लगता था जय शाह को क्या डर है, तो कहते थे नहीं मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, टफेस्ट टूर तो इंग्लैंड का है, उसके बाद इंग्लैंड जाना है उन्होंने। अब निकलने लगे कि अच्छा इंग्लैंड में तो खेल लेते थे, लेकिन वैसे इन्होंने अपने पास ही ज्यादातर लोगों को बुलाया है, खुद निकलते हुए प्रॉब्लम होती है। जय शाह साहब है, एक तो ये मुझे शुरू से लेकर आज तक समझ नहीं आएगा, जिंदगी भर ये आदमी मुझे समझ नहीं आएगा। जय शाह अभी जो एशिया कप होना था इंडिया में, ये क्यों कह रहे हैं कि जी यूएई में कर ले? इनका कोई कमीशन तो सेट नहीं हो गया वहां पे कि इतने मेरे भी होंगे होटल वालों की, जैसे सेटिंग नहीं होती बस अड्डे वालों की कि हम तुम्हारे अड्डे पे रोकेंगे तो जो कस्टमर खाएंगे तो हमें भी खिलाना। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जय शाह का। देखिए मसला यही है ना कि इस वक्त पावरफुल है ना वो लोग, तो वो जो चाहते हैं करा देते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं हो पाएगा, हम यहीं पे होंगे, इंडिया को यहाँ आना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उन्होंने सारे मैच कहाँ खेले? दुबई में खेले। उससे क्या एडवांटेज होता है? देखें एक ही जगह पे आप सारे मैच खेलते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंडिया की टीम में नो डाउट बहुत टैलेंट है, लेकिन सारे बड़े प्लेयरों ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन इससे क्या होता है, इससे इन्हें कहने लगते हैं लोग मम्मी डैडी टीम क्यों? कि इन्हीं के वेन्यू फिक्स हैं, इन्हें पता है कि पिच कंडीशन क्या है, इन्हें पता है क्या है, और जहां पे हम क्रिटिसाइज कर रहे थे वहां सबने क्रिटिसाइज किया है। तो जो आपकी टीम का टैलेंट है वो तो जीरो हो गया ना। तो देखें ना, इसमें ये वाला इन्फ्लुएंस नहीं, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, मतलब आपको खेलना चाहिए हर जगह पे जाके। आप पता नहीं क्या है, आपको मसला यही है कि सारा पाकिस्तान जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आएगा, जाहिर सी बात है जो होस्ट कंट्री होती है उसके बहुत राइट्स होते हैं, उसको बहुत पैसा मिलना होता है हर चीज। तो ये इंडिया उसके अगेंस्ट चलता है। तो अगर हम मसला ये है कि अगर इंडिया में कोई टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, हमने कहा था हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, लेकिन हम चले गए खेलने। हम लोग तो अच्छे लोग हैं, बेसिकली हम बाकी अच्छे लोग हैं इस मामले में। हमारी गवर्नमेंट या हमारी जो लोग हैं वो इसको पॉलिटिसाइज नहीं करते, वहां पर ये पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। चीज बताता हूँ, आपकी डोमिनेशन कैसे होती है, आपकी टीम की रैंकिंग के ऊपर होती है। आपकी टीम नंबर 1 के ऊपर होगी ना, तो आपकी हर चीज में आपको ज्यादा फायदा होगा। एक को बड़ा चीजें मिल रही होती हैं, ऑस्ट्रेलिया जाता है वो 5 टेस्ट खेलता है, इंडिया जाता है वो 5 टेस्ट खेलता है, हम जाते हैं हम 2 टेस्ट खेलते हैं या 3 टेस्ट मैचेस खेलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का जो आपने कहा ना कि आपको 3 अरब रुपए अराउंड जो है वो प्रॉफिट हुआ है, तो उसके अंदर अगर सारे मैचेस पाकिस्तान में होते, इंडिया भी आता, तो आपका ये ट्रिपल हो जाना चाहिए था। क्या है शर्मा जी का ये आखिरी टूर्नामेंट। रोहित शर्मा जो है आज उन्होंने 26 रन बनाए, लेकिन इससे पहले उनका आईपीएल कुछ फीका जा रहा है। इज ही लूजिंग हिज साइट और इज ही लूजिंग हिज प्लेस इन द टीम, या फिर कुछ और? रोहित अभी अंदाजा हो गया कि रोहित अपने करियर के इख्तिताम पर तो हैं, ठीक है, धोनी भी है, मान के नहीं दे रहे, तो रोहित अपने करियर के इख्तिताम पे तो हैं। बट हमारा वही मैं प्रॉब्लम पहले जो बाकी सारों की भी हम बात कर रहे थे, हमारी अभी वहाँ भी कि छोड़ने को हम तैयार नहीं होते। बाकी दुनिया के प्लेयर्स जो हैं वो एक जगह पे रियलाइज करते हैं कि हो गया हम छोड़ दें, हम छोड़ने को तैयार नहीं होते। धोनी का तो इतने अरसे रहा ना कि ऐसा कोई कैप्टन आया नहीं और इस तरह का कैप्टन, सो यू थिंक कि रोहित को ये एहसास हो जाएगा नहीं होगा? ऑल्सो अगर इफ आई गिव यू अ चांस, रोहित वर्सेस धोनी, हु विल यू पिक एज अ बेटर कैप्टन? हु वुड यू रादर? देखिए मेरी ना एक अलग सोच है, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछेंगी ना, रोहित पे कोई दाग नहीं है, ठीक है, मैं कतई तौर पे कह रहा हूँ सब बचत होगी, बट ऐसा होता नहीं कि पूरे घर में एक आग लग गई, सारा कुछ हो गया और घर का कोई बंदे को पता ही नहीं था जो घर चलाने वाला है। मतलब पूरी टीम बैन हुई थी चेन्नई सुपर किंग की, ठीक है। हमें ही कुछ सीख लेना चाहिए कि हम तो ना भी होता है तो हम 4-5 नाम डाल देते हैं, उन्होंने सब कुछ बचा लिया। ऐसा कैसे था कि जी, तो मुझे चले 0.001% कह लें, उस वजह से मैं रोहित को प्रेफर इफ यू अलाउ मी, तो ये धोनी और शर्मा में एक और कैप्टन डाल दें, मैं उनकी फेवर में जाऊंगा, क्योंकि वो नहीं होते और वो इतना ब्रेवली इंडियन क्रिकेट टीम को
नहीं लेके चलते तो ना आज धोनी होते, ना विराट कोहली होते, और ना ही होते जनाब आली रोहित शर्मा। एंड द मॉडर्न ब्रेव इंडियन क्रिकेट टीम, उसका सारा क्रेडिट जाता है दादा सौरव गांगुली को। सो ही इज द मेन गाय कि जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम आज इतनी ब्रेव है। और उससे पहले आपको पता है कि मामला 83 का वर्ल्ड कप भी ना भूलें यार। ये ऑब्वियसली वो चले, वो तो बिल्कुल ठीक है ना, बट उसके बाद एक जो पीरियड पूरा आया था भाई, राइट फ्रॉम शारजाह टू ऑस्ट्रेलिया, दे वर जस्ट वन तेंदुलकर, दैट्स इट। लेकिन फिर और इवन तेंदुलकर कैप्टेंसी में तेंदुलकर नहीं थे, तेंदुलकर बैटिंग में तेंदुलकर थे, कैप्टेंसी में नहीं थे। बट सचिन से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, बट उसका ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड वो एक द्रविड़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनको रोल मॉडल बनाएं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भविष्य में कभी पीसीएल और आईपीएल एक साथ होता है। अगर मुझे चुनना हो तो मैं हमेशा आईपीएल चुनूंगा और आईपीएल के तरफ ही जाऊंगा। और साथ में एक जूनियर पाकिस्तानी क्रिकेटर आपने देखा होगा अभी इसी वीडियो में, उसने क्या बोला कि भाई साहब हमें ये चुनने का अधिकार है, हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, मैं भी आईपीएल चुनूंगा क्योंकि हमें अपना फ्यूचर भी देखना होता है, क्योंकि हमें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है तो हमारा कोई मदद करने नहीं आता, कोई क्रिकेट बोर्ड मदद करने नहीं आता, इसलिए मैं आईपीएल को ही चुनूंगा। साफ सीधी बात है कि हर दुनिया में कोई भी फर्स्ट आईपीएल इसलिए चुनेगा कि यहाँ पे नेम, फेम, पैसा और क्या कहते हैं अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो आप यहाँ से अपने क्रिकेट बोर्ड के नज़र में भी आ जाते हैं। तो आईपीएल इतनी बड़ी लीग है कि हर कोई यही सोचेगा कि भाई साहब मुझे खेलने को आईपीएल कैसे भी मिले। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर अलाउ हो गए और ये लोग पीएसएल आईपीएल एक साथ करवा दिए तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि बाबर रिजवान को अगर आईपीएल टीम में इनका स्ट्राइक रेट देख के अगर जो कोई ना खरीदे, अगर जो गलती से खरीद ले तो वो लोग पीएसएल खुद छोड़ देंगे, अगर जो इस स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा अच्छा हो तब। नहीं तो जैसे हैं वैसे तो आईपीएल में लोग अनसोल्ड चले जाएंगे। बाबर रिजवान और हारिस रऊफ से लेकर शाहीन शाह अफरीदी तक इन लोग को सस्ते में या महंगा में खरीदा जाएगा तो ये लोग भी पीएसएल छोड़ आईपीएल के तरफ ही जाएंगे। क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी प्लेयरों को आईपीएल में एक टाइम मौका मिला था, लेकिन जब से ताज हमला हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने, उस टाइम तो कांग्रेस थी, उसी ने बोल दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा विरोध भी हुआ था, जिसके बाद से लेकर अब तक ऐसा चल रहा है। लेकिन जिसका लेके काफ़ी अफसोस है, पाकिस्तानी जो भी क्रिकेटर हैं प्रेजेंट में या एक्स क्रिकेटर हों, कितनी बार शोएब अख्तर ने लाइव शो में बोल दिया कि हमें भी आईपीएल खेलने का मौका दो, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे पैसा मोटा है। जिस चीज़ के इसीलिए वो लोग अपने यूट्यूब में ज़रूर तारीफ़ करेंगे, कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे तो एक बार इंडिया बीसीसीआई की तारीफ़ कर देंगे। तो बात सीधी है कि जहाँ पैसा है, पावर है, नेम है, फेम है, वहीं पे लोग लुभाएंगे, क्योंकि दिखता है वहीं बिकता है, साफ सीधी बात है। और आने वाले टाइम में मुझे तो लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाएगा और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में लीग मैचों का ही वर्ल्ड कप हो, लीग मैचों का ही, जैसे बीबीएल है, पीसीएल है, आईपीएल है, टी10 है, चाहे साउथ अफ्रीका का जो लीग है, चाहे द 100 है, इन्हीं में से एक बेस्ट टीम चुन चुन के अपने अपने कंट्री को प्रेजेंट करेंगी। तो आने वाला भविष्य एकदम इंटरेस्टिंग है क्रिकेट का, चाहे कोई जो भी खेल है। जैसे फुटबॉल का क्लब टूर्नामेंट हो गया है ना, वैसे आने वाले टाइम में क्रिकेट का भी क्लब टूर्नामेंट ही होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।